खबर कर्नाटक से जीत के 5 दिन की कवायद के बाद आखिरकार सीएम का नाम फाइनल हो गया। सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले सीएम होंगे। ये वो चेहरे थे जो कर्नाटक का कप्तान बनने की रेस में थे। बाजी सिद्धारमैया ने मारी। गुरुवार को विधिवत इसकी घोषणा भी कर दी गई। Siddharamaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivakumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. तो उम्मीद के मुताबिक ही तस्वीर सामने आई है। अब ये जानिए कि इस फैसले को लेने में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को कितनी मुश्किलें हुई। शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ही सीएम पद के लिए अड़े हुए थे। दोनों ही पीछे हटने को तैयार न थे। आखिरकार सोनिया गांधी को बीच में आना पड़ा। सोनिया ने डी.के. शिव कुमार को भरोसा दिया कि उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले सीएम बना दिया जाएगा। मतलब 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम होंगे और 2.5 साल डी.के. शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अभी डी.के. शिव कुमार डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this decree. We all have accepted whatever the formula has been generated. वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी टफ फाइट थी और इतने ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में पार्टी थी, दोनों अपनी बातों पर अडिग थे, तो डी.के. शिव कुमार आखिर सीएम क्यों नहीं बन पाए, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का बड़ा श्रेय उन्हीं के सिर था। डिकोड करते हैं इसे। पहली वजह, जो बड़ी वजह है, उन पर चल रहे सीबीआई और ईडी की जांच, यानी करप्शन के चार्ज। कांग्रेस को डर था कि अगर उनको सीएम बनाया तो बीजेपी इसी करप्शन जिस पर वो हारी है, कांग्रेस पर जमकर वार करेगी। कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हाल ही में कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद हैं जो सीबीआई के डायरेक्टर बना दिए गए। डीके और प्रवीण सूद की बिल्कुल भी नहीं पटती, पूरा राज्य जानता है। ये कहा जा रहा था कि सूद को जानबूझकर ऐन वक्त पर सीबीआई की कमान सौंपी ताकि प्रेशर बन पाए। डीके के सरकार में आने के बाद उन पर एक्शन लेने की बातें बार बार की गई। डीके के पिछड़ने की दूसरी वजह रही कि वो वोक्कालिंगा कम्युनिटी से आते हैं, जो कर्नाटक में तकरीबन 11% की आबादी रखते हैं। ओल्ड मैसूर में इसका असर है और वहाँ अच्छी खासी पकड़ डीके की है, लेकिन पूरे कर्नाटक के लिहाज से देखें तो सिद्धारमैया डीके पर भारी पड़ते हैं। वे कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं और उनकी दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों सब में अच्छी पैठ है। सेकुलर छवि है, साफ छवि है। कांग्रेस सिद्धारमैया की इसी स्वच्छ छवि का फायदा लोकसभा चुनाव में भी उठाना चाहती है। अब लोकसभा का गणित देखें, 28 सीटें कुल हैं। फिलहाल केवल 1 सीट पर कांग्रेसी सांसद हैं और वो डी.के. शिव कुमार के छोटे भाई डी.के. सुरेश हैं। इस बार कांग्रेस चाहती है कि 28 में कम से कम 20 सीटें तो उनके पास आए, माहौल जिस तरह का बना है। और ऐसे में जरूरी है कि सिद्धारमैया की छवि, जमीनी पकड़ और डीके की संगठनात्मक क्षमता और कहीं उनका धनबल, ये सब सम्मिलित तौर पर पार्टी को फायदा है। अब देखते हैं कि ये रणनीति कितनी कारगर होती है, क्योंकि सो कॉल्ड ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, ये कांग्रेस के लिए कुछ अन्य राज्यों में फांस बना है। असर इसका कितना होता है देखना पड़ेगा।